देखो बेटा, तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो गया, वो पोंछ लो अपना। छोड़ो मुझे। मम्मा, मेरे बच्चे को लेकर भाग रही थी। मंगल के सामने आ जाता है सोम्या का सच। भाई सोम्या किस तरीके से ऑनलाइन खाना मंगा लेती है और यहाँ पर सब लोगों को लगता है कि बड़ा टेस्टी खाना बनाती है सोम्या, और यहाँ इस तरीके से शो भी करती है कि वो खाना बना रही है। अब होता ही है कि सोम्या मंगल को अपनी चाल में फंसा लेती है, गैस वगैरह ऑन कर देती है, ब्लास्ट वगैरह हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है और यहाँ सारा जो इल्जाम होता है ना मंगल के ऊपर आ जाता है। आदित्य को तो भाई मौका मिलना चाहिए। आदित्य बोल भी देता है कि हाँ भाई मंगल के हाथ से ही छूट गई होगी, यहाँ पर गैस खुली हुई और इसी वजह से सारी चीजें हो गई। अब एक काम करते हैं, अब सोम्या को देते हैं सारी जिम्मेदारी खाना बनाने की और यहाँ पर सोम्या बनाएगी। सोम्या अंदर ही अंदर सोच रही है कि भाई मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मैं तो काम ही कर लूँ वही बहुत है और मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबका दिल रखने के लिए बोलती थी कि हाँ ठीक है मैं बना लूंगी। और यहाँ पर जैसे ही खाना बनाने का मौका आता है तो यहाँ बाहर से ऑर्डर कर रही थी। बाहर से ऑर्डर हो गया, सब लोगों ने खा लिया, सब लोगों को बहुत टेस्टी लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक की तबीयत खराब होती है और सच सामने आ जाता है। यहाँ पता लग जाता है कि भाई किस तरीके से उसने बाहर से ऑर्डर किया था खाना। और यहाँ पर भाई अब कुसुम भड़क जाती है। कुसुम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी ये नाटक करने की, यहाँ पर तुम इस तरीके से शो कर रही थी जैसे वाकई में खाना बना रही हो, मतलब सब्जी भी बना रही थी, सब्जी गर्म कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि तुमने बनाई है सब्जी पूरी बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने कौन सी दाल बनाई थी तो तुम्हें दाल का नाम भी नहीं पता है। तो सोम्या तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो अच्छा है कि ये बिल हाथ में लग गया, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि तुमने बाहर से ऑर्डर किया है। अब ये सारी चीजें देखकर ना आदित्य भी नाराज हो रहा है, आदित्य को भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भाई आदित्य ये सब नहीं चाहता था कि सोम्या इस तरीके की हरकत करे। आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा था ना कि चलो अच्छा है सोम्या को खाना बनाना आता है, अब मैं उसी के हाथ का खाना खाऊंगा। लेकिन उसे ये थोड़ा पता था कि वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी। वही हम देखेंगे कि मंगल भी बहुत नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है सोम्या के ऊपर और हम देखते हैं कि सोम्या का प्लान अब खराब हो गया। अब क्या करेगी सोम्या? अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अक्षत को कोई किडनैप करने आया है। अब ये कौन है बच्चा चोर जो बच्चा चुराने के लिए आया है, ये तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जो सोम्या है ना उसी का प्लान है। यहाँ पर सोम्या किसी तरीके से किडनैप कराना चाहती है अक्षत को और सारा इल्जाम लगाएगी मंगल के ऊपर। लेकिन भाई हमारी मंगल एंड मोमेंट पे आके अक्षत को बचा लेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्तिक अभी तक गुस्सा है लक्ष्मी से, और जो गायत्री ने सारी चालें चली है ना उससे तो यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई गणपति उत्सव है और गणपति आए हुए हैं सबके घर में और यहाँ पूजा वगैरह हो रही है, तो हो सकता है इस मौके पर यहाँ पर कुछ चीजें ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से गायत्री की हरकतें, तो नहीं लगता कि भाई कुछ भी हो पाएगा। यहाँ पर जैसी हमने देखा ना एक सीन में, यहाँ पर जैसी बात करने को भाई आती है लक्ष्मी कार्तिक से कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और तुम क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, तुम यहाँ पर भाई मतलब यहाँ पर अपनी ना सारे क्लियर करने आती है चीजें। इतने में गायत्री गिर जाती है, नाटक कर लेती है मोच का और यहाँ पर ना बेड वगैरह पे लेटकर और बोलती है कार्तिक को कि भाई तुम चले जाओ कार्तिक, यहाँ पर लक्ष्मी मेरा ध्यान रख लेगी। और यहाँ पर लक्ष्मी को अपने पास बैठा हुआ है। वही वो मनी मन सोच और मनी मन वो कह भी रही है कि भाई लक्ष्मी सॉरी और मेरे से गलती हो गई, लेकिन भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मतलब वो कार्तिक के लिए इतना पॉजिटिव है ना कि भाई उसने लक्ष्मी को उसके खिलाफ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मी क्या करती है कि जिसके बाद भाई यहाँ पर कार्तिक उसे माफ भी कर देगा और उसके करीब भी आएगा।